Hello everyone, welcome back to your own channel Lilac Tarot, and I really hope you're doing great. So in today's pick a card video, we're going to be looking at how people view you. So आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं. It can be your first impression and it can also be your everlasting impression on people. लोगों को आप कैसे परसीव होते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपको कैसा देखते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर फिजिकल अपीयरेंस. सो इफ़ यू वांट टू नो मोर ऑन दिस टॉपिक, इफ़ यू रियली वांट टू फाइंड आउट कि कैसा सोचते हैं आपके बारे में लोग, then I know that you're going to be sticking to this video. You'll be listening to your pile, and I also hope that आपने thumbnail से अपनी right pile select कर ली होगी. I added few emojis over there. Okay, so this is pile 1, pile 2, pile 3. अगर आपको thumbnail से नहीं समझ आया तो you can concentrate on your pile, you can meditate on the piles and you can pick your pile right now also. कार्ड की layout की formation से भी आप pile को select कर सकते हैं. Alright, so I'll start with pile 1. हाई पाइल 1, आपने ये पाइल अपने लिए पिक की है. सो देखते हैं कि लोग आपको किस तरह से परसीव करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट कार्ड इज़ डिटर्मिनेशन. वाओ, ब्यूटीफुल. ओके, सो आई थिंक पाइल 1, लोगों की जो राय है, लोगों का जो परसेप्शन है आपको लेके, वो यही है दैट यू आर अ वेरी फोकस्ड पर्सन, यू आर एक्सट्रीमली डिटरमिन्ड एंड यू कैन बी लाइक दिस रैम. ओके, रैम अपने एस्ट्रोलॉजिकल सिम्बॉलिज़म्स में एरीज़ को रिप्रेजेंट करता है, राइट. रैम इज़ द एरीज़. सो मे बी यू आर रूल्ड बाय एरीज़. आइदर यू कैन बी एन एरीज़ सन, an Aries moon, or an Aries rising. Okay, either one of these, and you can also have strong Aries placement. But yes, you are like an Aries. You are extremely headstrong, and ऐसे ही लोग आपको देखते हैं. लोगों के हिसाब से आप बहुत strong headed है, level headed है, बहुत focused है और determined है, and जिस चीज़ पे अपनी नज़रें गढ़ाते हैं उस चीज़ को पाके दम लेते हैं. एंड थोड़े से ज़िद्दी और स्टबन भी हो सकते हैं आप, राइट. सो आप अगर गोट को स्टडी करोगे ना, एनिमल की सिंबलिज़म ज़ोडिएक्स में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर्स मिलते हैं. ठीक है, एनिमल के कैरेक्टर्स भी मिलते हैं. सो अगर आप गोट को स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा दैट दे आर एक्सट्रीमली स्टबन. ओके, एंड कहीं पर भी कोई चीज़ दिखती है तो दे रन इमीडिएटली टुवर्ड्स इट. कोई खाने की चीज़ दिखती है तो फटाफट से भागते हैं, खाते हैं विदाउट थिंकिंग मच. सो यस, इस तरह का कैरेक्टर भी हो सकता है आपका कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं. यू आर यू आर अ गो गेटर एनर्जी. यू आर एक्सट्रीमली हेडस्ट्रॉन्ग, और हेडस्ट्रॉन्ग होने के लिए एक लेवल का पेशेंस भी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ क्लैरिटी. सो मुझे दिखाई देता है दैट आपके अंदर बहुत क्लैरिटी है अपनी लाइफ को लेके, किन चीज़ों को आप प्राप्त करना चाहते हैं उनको लेके. ओके, सो येस, यू हैव ऑल दोज क्वालिटीज़ ऑफ अ रैम, एरीज़. ऑल्सो एक नाइविटी है आपके अंदर. लोगों को दिखाई देता है आपके अंदर वो इनोसेंस है, पर उसके साथ साथ इम्पल्सिवनेस भी है. ज़िद्दी है आप, मेहनती है, डिटरमिन्ड है. Okay, so this card describes the true character of you. हो सकता है कि आप ऐसे ना हो सकता है कि आपका ट्रू सेल्फ कुछ और ही हो, राइट. उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट को. बट दिस इज़ हु एंड हाउ पीपल व्यू यू, राइट. सो लोगों को आप डिटरमिन्ड दिखाई देते हैं, लोगों को आप फोकस दिखते हैं, लोगों को आप ज़िद्दी दिखते हैं, लोगों को आप बहुत वर्क ओरिएंटेड भी दिखाई देते हैं. यू आर वेरी प्रोडक्टिव. एंड अगर आपकी आर्केटाइप की बात करें कि जो लोगों को दिखाई देता है आप में, वो है एंजल. सो येस, लोगों को दिखाई देता है दैट यू हेल्प दोज इन नीड विद नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न. ब्यूटिफुल. आई थिंक लोगों के मन में आपको लेके वो एंजेलिक इमेज है. लोगों को दिखाई देता है दैट यू हेल्प ऑल ऑफ दोज हु आर इन नीड, एंड यू कैन बी लाइक
रॉबिन हुड उस तरह के हो सकते हैं आप कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं. यू नो, यू स्पीक आउट, यू स्पीक अगेंस्ट इल विल्स. लोगों को दिखाई देता होगा. मे बी यू स्पीक आउट अगेंस्ट all the wrongdoings, all the ill wills on social media. So you voice your opinions. I think लोगों को आपके बारे में सोशल मीडिया से बहुत कुछ जानने को मिलता है. That's what I see. Okay, and shadow attributes की बात करें तो acting innocent or angelic to mislead others, falsely claiming to be in touch with angelic guidance. कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आपके अंदर ये ट्रेड्स भी दिखाई देते हो, दैट आप इनोसेंट बनने की कोशिश करते हैं या एंजेलिक बनने की कोशिश करते हैं या लोगों की मदद सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, राइट. बट येस, ज़्यादातर लोगों को आपके लाइट एट्रीब्यूट ही दिखाई देते हैं, दैट यू डेफिनेटली हेल्प दोज इन नीड एंड आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं करते हो. मुझे लगता है आप गरीबों की बहुत मदद करते हो एंड यू पुट इट अप ऑन सोशल मीडिया, और मे बी योर लव्ड वंस know about this, right? And they really admire you for this. Okay, so you have this energy, you look extremely determined and also like angelic. Okay, and मैं ओशो टैरो डेक से भी कोई कार्ड निकाल लेती हूँ कि लोगों को आप कैसे परसीव होते हैं. अबंडेंस, वाओ, लोगों को आपके अंदर अबंडेंस भी दिखाई देती है. डेफिनेटली अगर आप मदद करते हैं लोगों की तो आप खुद भी अबंडेंट ही है ना. भाई मदद कौन करता है? मदद वही इंसान कर सकता है जिसके पास अपनी लाइफ में सब कुछ हो, है ना. तो दिखाई देता है सबको दैट आप मदद करने के लायक हैं, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर वो सारी पावर्स हैं, आप अबंडेंट भी हैं, फाइनेंशियली भी आप शायद रिच दिखाई देते होंगे लोगों को. बहुत पॉजिटिव इमेज है आपको लेके. ओके, सो यू लुक रिच, यू लुक अबंडेंट एंड यू ऑल्सो लुक हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. ऐसे परसीव होते हैं आप लोगों को. आपकी वो अबंडेंट प्रॉस्परस एनर्जी है, रिच वाइब है, क्लासी वाइब है. That's how you are perceived. Wow, lovely. Okay, so from tarot कैसा perceive करते हैं लोग pile 1 को. All right, 7 of Wands. Okay, so ये रैम वाली एनर्जी फिर से वापस आ गई है. I think you are bold and that's exactly how you're perceived, pile 1. You are bold, you know your mind and you fight against the ill wills, you fight against the norms, you fight against the prejudices, you fight against all the old traditions. Okay, so yes, आपको फाइटर जैसा भी देखते हैं लोगों को दिखाई देता है दैट आप चुप नहीं बैठते हैं. लोगों की शायद एक्सपेक्टेशन भी होती है आपसे कि आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ अपने विचार रखेंगे, बिकॉज मुझे दिखता है कि आप उन चंद लोगों में से हैं जो चुप नहीं रहते हैं, किसी भी टॉपिक पे चुप नहीं रहते हैं और अपने ओपिनियंस को हमेशा वॉइस करते हैं. यू डोंट फियर पीपल जजमेंट एंड लोगों को दिखाई देता है वो दैट ये पर्सन तो कभी झुकेगा नहीं, कभी डरेगा नहीं. वो फोकस्ड एनर्जी है आपके अंदर और वो दिखती है लोगों को. एंड येस, बिकॉज यू आर perceive like this, like an angel, that you help those in need. So देखो, लोगों की हेल्प करना is not easy. कई बार जब हम हेल्प करने जाते हैं ना, तो जिनकी हेल्प करने जाते हैं उन्हीं से ही हमको सबसे ज़्यादा हॉस्टिलिटी मिलती है, उन्हीं से सबसे ज़्यादा ऑपोजिशन मिलता है. बट आप डटे रहते हैं, आप खड़े रहते हैं. लोगों को आप थोड़े से डिफेंसिव, थोड़े से फाइटिंग टाइप, लड़ाकू इस तरह से दिख सकते हैं. ओके, सो लास्ट कार्ड देखते हैं. ओके, ऑलराइट. उसके साथ साथ मुझे ये भी दिखाई देता है दैट लोगों को शायद ये भी परसीव होता है दैट आपके मन में कोई दुख छुपा है, आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं.
ये दिखाई देता होगा, झलकता होगा आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी बातों से, दैट आपने बहुत दुख देखे हैं, बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत स्ट्रगल्स किए हैं अपनी लाइफ में. एंड यू नो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ mental health illness that you're going through. Okay, now I know this that people have perceived you speaking out against or speaking out on the topic of mental health. Okay, maybe आप अपने stories के through या Facebook पे या अपने ग्रुप में, सर्कल्स में, आई थिंक यू वॉइस आउट अगेंस्ट द मेंटल हेल्थ मिथ्स एंड जो भी सर्कुलेट होते हैं ना मिथ्स अगेंस्ट मेंटल हेल्थ, उनके अगेंस्ट आप बात करते हैं. आप पूरी जान लगा लेते हैं लोगों को कन्विंस करने में या लोगों को बताने में दैट यू सपोर्ट मेंटल हेल्थ कॉजेज़. आई थिंक यू आर लाइक दैट. एंड लोगों को दिखाई देता है दैट इस प्रोसेस में यू गेट अफेक्टेड. ओके, सो दिखता है लोगों को दैट यू ऑल्सो आर ट्राइंग रियली हार्ड टू कम आउट ऑफ समथिंग. होता है ना कि जब हम खुद से किसी चीज़ से जूझ रहे होते हैं तो हम उस चीज़ के बारे में बात करने लगते हैं सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली भी सबके सामने. लोगों को ये भी दिखाई देता है दैट आप टेंशन बहुत जल्दी से ले लेते हैं और आप बहुत सेंसिटिव हैं. यू आर वेरी टची, यू आर वेरी सेंसिटिव एंड यू गेट एंग्री ईजीली. यू लाइक दिस रैम. स्टडी मोर अबाउट गोट्स. यू अंडरस्टैंड दैट दे आर हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट. यू आर ऑल्सो परसीव लाइक दिस. आपको देखा जाता है ऐसा कि यू आर वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट. यू अंडरस्टैंड पीपल्स. एंड मुझे ऐसा लगता है दैट हो सकता है कि आपके आसपास इस तरह के लोग बहुत आते हों, आपसे अट्रैक्ट होते हो, जो परेशान होते हो, नार्सिसिस्ट टाइप के या लड़ाकू टाइप के या जो थोड़े से मेंटली इम्बैलेंस्ड हो. उस तरह के लोगों को आप बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपने टुवर्ड्स. ओके, ये इस तरह के जिनके अंदर बहुत एंग्जाइटी है या डिप्रेशन के भरे जो लोग होते हैं, आई थिंक यू अट्रैक्ट ऑल दोज काइंड ऑफ पीपल एंड इट अफेक्ट्स योर सोल, इट अफेक्ट्स योर सेल्फ. Right? And people perceive you, people understand this thing in you, that you are moon-like, you are very sensitive and you help people in need. Wow, a good energy. But yes, आप लोगों की मदद इसीलिए कर पाते हैं because you are abundant, you have abundance in you. Okay, so this was all for you, pile 1. I hope you enjoyed the reading. If you did, then please like, share, subscribe. Private readings are open. You can always reach out to me for more clarity. Okay, मिलते हैं दोबारा. Thank you so much. Bye. Hi pile 2, आपने ये पाइल अपने लिए सेलेक्ट की है. सो देखते हैं पहला कार्ड क्या बोल रहा है आपके लिए. ओके, सो वाओ, द हॉर्स एंड ब्लू बेल, मॉडेस्ट फॉर्टिट्यूड, ब्रिलियंट. पाइल 2, that's exactly how people perceive you. When I imagine horses, मेरे दिमाग में वो ब्यूटिफुल लश ग्रीन वेजिटेशन वाली मीडोज़ या वो उस तरह की ग्रासलैंड्स की इमेज बनती है वेयर स्काई इज़ पिच ब्लू एंड द ट्रीज़ आर लश एंड द ग्रीनरी इज़ ऑल अराउंड. Surroundings are lush green and वहाँ पे horses दौड़ रहे हैं with their beautiful mane. The hair is flying so gracefully, so gently. इस तरह की पिक्चर मेरे माइंड में आती है. बहुत सारे horses हैं, दौड़ रहे हैं in a very rhythmic, in a very graceful manner, and that's exactly how you're perceived. You are perceived as a very graceful person. You are perceived as a very modest person. Elegance is the word. So I think ऐसा हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही हो अंदर से, बिकॉज़ ये परसेप्शन के बारे में है वीडियो कि लोग आपको कैसे देखते हैं. मे बी दिस इज़ योर एवरलास्टिंग परसेप्शन, मे बी दिस इज़ who you are in public. हो सकता है आप ऐसे ना हो रियलिटी में, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा
फन लविंग हो या फन फिल्ड हो, जॉयस हो, हैप्पी गो लकी, मे बी you love to talk a lot, but I think in social setting you are extremely graceful. आप बहुत जेनरस हैं और आप बहुत रिस्पेक्टफुल हैं एंड एलिगेंट भी है, और उसके साथ साथ मॉडेस्टी भी मुझे दिखाई देती है आपके अंदर. मे बी यू ड्रेस इन अ वेरी मॉडेस्ट मैनर, you follow modest fashion, एंड आप अपने आप को बहुत ग्रेसफुली, बहुत एलिगेंटली कैरी करते हो, और लोगों को वो दिखाई देता है, वो एक रीगलनेस दिखाई देती है आपके अंदर. हॉर्सेस आर एक्सट्रीमली रीगल, राइट? दे आर रीगल, दे हैव दैट एयर ऑफ रॉयल्टी, regality. I love horses, and they are also naive. They are very, very balanced, right? So उस तरह का आपका एक परसेप्शन है, आपका ऑरा है. मे बी आप बहुत आराम से जेंटली बात करते हो. दैट एयर ऑफ जेंटलनेस इज देयर इन यू. ओके, एंड द अदर कार्ड इज द आर्केटाइप कार्ड, and this is also how you're perceived. So gambler is the word. Light attribute है willingness to follow intuition even when others doubt you. Okay, so modesty के साथ साथ आपके अंदर एक एक inner guidance है. You follow your intuitions. You have that air of mystery. You're alluring, pile to people. And people are attracted towards your mystery, towards that mysterious aura, mysterious energy that you carry. लोगों को दिखाई देता है that you follow your intuition. आप एक self assured person है. मैंने जो भी फर्स्ट कार्ड से एक्सप्लेन किया ना, उसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी कतई नहीं है कि आप बहुत पीपल प्लीज़र टाइप के पर्सन है. जस्ट बिकॉज यू स्पीक जेंटली, बिकॉज यू हैव दैट जेंटलनेस अबाउट यू, यू आर जेंटल, येट यू आर सेल्फ अश्योर्ड. यू नो योर बिजनेस, यू नो योर सेल्फ, एंड यू फॉलो योर ओन सेल्फ. वो एक सटल कॉन्फिडेंस है आपके अंदर. आप जेंटल होने के साथ साथ you exude confidence, pile 2, and people are attracted towards that confidence. You're magnetic, I would say, just like वो पहले ज़माने की एक्ट्रेस थी ना, ऑड्री हेपबर्न. I love that woman. You like them, you like her. She was extremely modest, extremely well spoken, extremely elegant, yet intellectual, intelligent and self-assured, confident, right? So उनको ऐसा भी दिखाई देता है आपके अंदर. So what else is there? How do people view my lovely pile 2? Wow, rhyme बन गया. Wow, morality. Okay, pile 2, there you go. You have that जैसे मैंने कहा ना कि वो कॉन्फिडेंस भी है और एक मॉडेस्टी भी है, और मॉडेस्टी के साथ साथ मोरालिटी भी है. यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, पाइल 2, एंड पीपल परसीव दैट इन यू. लेट मी टेल यू, पीपल परसीव दैट गुडनेस, पीपल परसीव दैट मोरालिटी. लोगों को दिखाई देता है. यू फॉलो योर इंट्यूशंस, एंड योर इंट्यूशंस आर एक्सट्रीमली प्योर. योर इंटेंशंस आर ऑल्सो प्योर. और लोगों को दिखता है, लोगों को दिखाई देता है दैट यू फॉलो योर सेल्फ, यू फॉलो योर हार्ट, यू फॉलो योर मोरालिटी. एंड आप बहुत आप मॉरली गाइडेड पर्सन है. आप हर चीज़ को वे करके देखते हैं. यू नॉट जस्ट अबाउट योर सेल्फ, यू आर अबाउट others also. You speak out against issues, but in a very graceful, gentle manner, not in a forceful way. Yeah, so लोगों को दिखता है that आपके अंदर वो एक you are a virtuous person.
and people perceive you just like that. I don't think that you are anything else other than how people perceive you, because मुझे आपके अंदर वो एक क्लैरिटी दिख रही है, वो ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रही है. आप बहुत ट्रांसपेरेंट इंसान हैं पाइल 2, एंड आप जैसा लोगों को दिखाई देते हैं ना, आप वैसे ही अंदर से. You're exactly like that. Okay, so what else? जस्टिस, ब्यूटिफुल. जैसे मैंने बोला कि आप लोगों के राइट्स के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, एंड आप अपने इनर कॉलिंग, अपने इनर विस्डम से गाइडेड है. एंड दैट्स वाई ऐसा हो सकता है दैट लोग आपके पास एडवाइसेस लेने आते हों. डजंट मैटर आप किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, बट आई जेन्युइनली फील दैट पीपल टेक गाइडेंस, पीपल टेक एडवाइसेस फ्रॉम यू, बिकॉज जैसे मैंने कहा ना कि आपके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका जो मॉरल कंपस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और आपके अंदर इन्नेटली एक मोरालिटी की जजमेंट बनी हुई है, बसी हुई है. दैट मोरालिटी इज़ देयर इन यू एंड पीपल अंडरस्टैंड दैट. सो यू कैन बी अ जज लिटरली, और यू कैन मे बी, हो सकता है यू work in the field of justice, you work in the field of law, where you have to defend right from the wrong. But दिखता है लोगों को that you always follow the right path, and without even being pushy, you follow your heart, you follow your morality. Of course, एक जज बनने के लिए आपका खुद का मॉरल कंपस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी मोरालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी तो आप लोगों को जज करेंगे, राइट? अगर आप खुद ही करप्ट है, अगर आप खुद ही बुरे इंसान हैं, तो आप कैसे लोगों को जज कर सकते हैं? सो आई थिंक लोग आपको उस लेवल की रिस्पेक्ट भी देते हैं. यू हैव दैट काइंड ऑफ ऑरा, रिस्पेक्टफुल. पीपल एडमायर यू फॉर योर जस्टिस, फॉर योर जस्ट क्वालिटीज़. ओके, सो व्हाट एल्स फॉर पाइल 2? Queen of Pentacles, and people look up to you. Pile 2, आप बहुत ही इंस्पिरेशनल फिगर है. डजेंट मैटर, हो सकता है आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बट आई थिंक आई सी यू एज एन extremely popular person. You are known amongst your people, in your circle. People know you for your just behavior, for your justice, for your morality, for your virtuous nature, and also for your abundance. आपके अंदर वो एक प्रॉस्पेरस एनर्जी है. मुझे लगता है कि आप बहुत सर्विस भी करते हैं, आप बहुत शेयर भी करते हैं अपने रिसोर्सेज को लोगों के साथ. you're like this giver, you're a giver, pile 2. And also people view you as a very very beautiful person inside out. People think that you are extremely attractive, and आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक आइडियल पार्टनर में होनी चाहिए. सो मुझे लगता है दैट आपके बहुत सारे सूटर्स भी हो सकते हैं. डजेंट मैटर आप लड़के हैं या लड़की हैं, आपके चाहने वाले बहुत सारे हैं फॉर श्योर. ओके, एंड आप इंस्पिरेशनल हैं, और लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं, लोग आपको जानना चाहते हैं, और लोग आपसे सीखना चाहते हैं. ओके, और अगर ऐसा अभी नहीं है तो आगे चल के डेफिनेटली ऐसा होने वाला है. बट येस, यू आर एक्सट्रीमली ग्रेसफुल, एलिगेंट, ब्यूटिफुल, gorgeous, and also you have that rich abundant mindset, right? So this was all for pile 2. I hope you loved the reading. If you did, then please like, share, subscribe. Also, private readings are open, you can always reach out to me. Thank you so much. Bye. हेलो पाइल 3, आपने ये पाइल अपने लिए सेलेक्ट की है. सो देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं. हाउ डू पीपल व्यू यू? सो the very first card is this beautiful dragonfly card. These are pansy flowers, and this is a beautiful dragonfly. I don't know, I mean, I find them little annoying because I have seen dragonflies around me when I used to visit my village. वहाँ पे sudden attack होता था dragonflies का, but somehow they are extremely mysterious because dragonflies suddenly come
and they create some sort of upheaval and leave. वो एक झोंके की तरह आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, and they die mysteriously. They have a very short lifespan, I guess. But इस इंसेक्ट से मुझे मिस्ट्री की याद आती है. You know, I find this insect mysterious and alluring, and it is also very beautiful. Okay, so this card represents balance, and मुझे दिखाई दे रहा है that when people meet you for the first time, they understand this feeling, this sense of balance in you. उनको दिखाई देता है that you are a very balanced, you are a very calm and serene person. आपकी एनर्जी बहुत कामिंग हो सकती है पाइल 3. हो सकता है कि आप ऐसे ना हो अंदर से, but this is what they think of you and this is how you're perceived. I think you are perceived as a very sorted, a very gentle person, कि जैसे सब कुछ आपकी लाइफ में फिक्स्ड है. एटलीस्ट आप इस तरह का ऑरा गिव ऑफ करते हो लोगों के अराउंड. शायद लोग भी आपसे बहुत इंस्पायर होते होंगे विद अ काइंड ऑफ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल और बैलेंस्ड माइंडसेट यू हैव. पीपल अंडरस्टैंड इट इनेटली दैट आपकी लाइफ में जैसे सब कुछ सॉर्टेड है. सॉर्टेड इज़ द वर्ड. I also feel that people perceive you as extremely focused, but who's focused and at the same time who's also following his or her hobbies, pursuing his or her hobbies. So I think that लोगों को वो दिखाई देता है, that एक तरफ से तो आप कुछ चीज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ और भी फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि हर चीज़ आपकी लाइफ में परफेक्टली सिमेट्रिकल है, बैलेंस्ड है. ऑलराइट, ओके, सो अनदर कार्ड इज़ द कार्ड फ्रॉम द आर्केटाइप कार्ड्स. सो ऑलराइट, बैलेंस, एंड हियर वी हैव जज. वाओ, it matches perfectly because judge also represents balance. And this card also says, look at this, wow, light attributes है इस कार्ड के. Balancing justice and compassion, managing the fair distribution of power. Did I not say balance? Wow. एक और बात आपको बता दूँ, whenever I shuffle the cards, I place them together. I never see, मुझे नहीं पता होता कि कौन से cards I place them upside down. So wow, this is a beautiful, beautiful mysterious placement, because I did not know that I'm on the right track. This is a validation from the universe. So basically I can see, pile 3, that you have this strong sense of justice. Okay, and you can also be a strong Libra. I don't know why, but Libra वाली energy मुझे बहुत strong दिखाई दे रही है, that you're always fair and just. आप हर वक्त जस्टिस को परस्यू करते हो, एंड आपके थॉट्स भी बहुत बैलेंस्ड होते होंगे. आई थिंक यू ऑलवेज सेलेक्ट द मिड पाथ, द बैलेंस्ड पाथ. आई डोंट थिंक दैट आप एक्सट्रीम्स में उलझे रहते हो. एंड लोगों को दिखाई देता है दैट आपका जो सेंस ऑफ जस्टिस है दैट इज़ टू परफेक्ट, और लोगों को उम्मीद भी होती है आपसे कि आप एक परफेक्ट, इम्पार्शियल, एक बैलेंस जवाब देंगे, बैलेंस एडवाइस देंगे. सो ये एट्रीब्यूट जो है ना, मैंने अभी पढ़ के सुनाए हैं, यही लोगों को आप में दिखाई देता है, दैट यू ऑलवेज बैलेंस जस्टिस एंड कंपैशन. जस्टिस तो सर्व करना ही करना है लोगों के साथ, बट साथ साथ में कंपैशन को भी कंसिडर करना है. जस्टिस सर्व करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप किसी के साथ कुछ गलत कर दें. वो लीब्रा वाली क्वालिटी है कि हर चीज़ को बस एक तरीके से, जैसे फैमिली को भी और वर्क लाइफ को भी बैलेंस करके चलना है. अपनी लाइफ
के जो भी रूटीन्स हैं उनको भी फॉलो कर रहा है, बट बाकी लोगों को भी बैलेंस करके चलना है. आई थिंक इसमें आपका बहुत समय कंज्यूम होता होगा, बट दैट्स हाउ एग्जैक्टली पीपल परसीव यू. एंड मुझे दिखाई दे रहा है दैट लोगों को आपकी मैनेजिंग क्वालिटीज़ भी दिखती है. लोगों को दिखाई देता है दैट यू मैनेज एवरीथिंग सो परफेक्टली. यू कैन बी अ मैनेजर, और हो सकता है दैट आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम गवर्नमेंट एग्ज़ाम, हायर डेजिग्नेशन एंड पोस्ट, और ये भी हो सकता है दैट मे बी many of you are preparing for law or judiciary. Okay, you're that kind of person जिसको सब कुछ सबके लिए चाहिए, not just for yourself, but अगर आपको कुछ मिल रहा है तो you speak for other people, you speak for other people's rights as well. वाओ, आई एम सो हैप्पी दैट ये पॉइंट सारे ही तीनों ही पाइल्स में आया है, एंड आई एम सो हैप्पी दैट माई ऑडियंस इज़ सो मैच्योर एंड सो इवॉल्व्ड. दिखाई दे रहा है मुझे कि आप किसी के साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख पाते हैं, नहीं देख सकते. ओके, सो व्हाट एल्स? प्लेफुलनेस, ब्यूटिफुल. ओके, लोगों को ये भी आपके अंदर दिखाई देता है. आई थिंक जैसे मैंने बोला ना कि आप बैलेंस मिक्सचर हो बिटवीन कंसिस्टिंग ऑफ एवरीथिंग. आई थिंक यू हैव एवरीथिंग इन यू. लाइक आपके इतने सारे साइड्स हैं ना. You can be very mysterious, you can be very intellectual, but at the same time you can also be very playful, you can be life of the party, you can also be a serious avid reader. मतलब आप एक बार में सब कुछ हो सकते हो. You are highly talented and people perceive you like just like that. लोगों को दिखाई देता है, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि लोग इंट्रीग भी होते हैं और लोग बहुत अल्योर भी, अट्रैक्ट भी होते हैं आपसे ये देख के कि यार आप कैसे कर लेते हो, कैसे टाइम निकाल लेते हो. 24 घंटे तो हमारे पास भी, आपको कैसे टाइम मिल जाता है कि आप अपना काम भी कर लेते हो और आप अपनी हॉबीज़ के लिए भी टाइम निकाल लेते हो, आप लोगों के लिए भी टाइम निकाल लेते हो, यू नो. सो वो एक वर्क लाइफ बैलेंस दिखाई दे रहा है मुझे आप में. एंड मुझे दिख रहा है कि आप सीरियस जो एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें सीरियस रहने की एक्सपेक्टेशन होती है हमसे, वो चीज़ें तो आप कर ही रहे हो, बट उसके अलावा अपनी लाइफ को भी जी रहे हो. बिकॉज यू बिलीव इन दैट, यू जेन्युइनली बिलीव इन वर्क लाइफ बैलेंस. यू बिलीव इन बैलेंसिंग एवरीथिंग आउट. आई थिंक शायद आप उस तरह के पर्सन हो सकते हैं जिनका एक स्ट्रिक्ट स्केड्यूल हो, जैसे 8 बजे उठना, फिर 9 बजे तक ब्रेकफास्ट, एंड एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड. यू नो, यू मेक आइटनरीज बिकॉज, और खाना भी जैसे मतलब एक आदत से बता रही हूँ कि हो सकता है कि आप खाना भी बहुत मॉडरेशन में खाते हो. यू नो यू वांट एवरीथिंग बट इन बैलेंस, राइट? सो दैट इज़ यू एंड पीपल परसीव यू लाइक दैट. ओके, सो व्हाट एल्स for pile 3? King of Pentacles. Okay, you are also perceived as a very strong personality, pile 3. I think you already are like this. आप बहुत सक्सेसफुल है, अकम्पलिश्ड है एंड अबंडेंट है, एंड मुझे लगता है कि इसी तरह की एनर्जी को आप गिव ऑफ करते हो. ट्रूली लाइक अ बॉस, लाइक एन एंटरप्रेन्योर, उस तरह की आपकी पर्सनालिटी है. यू नो, पीपल रिस्पेक्ट यू. आई थिंक अगर आप सक्सेसफुल नहीं है इतना करियर में, बट अपने लाइफ के एथिक्स की वजह से लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. लोग आपसे पूछते होंगे कि आप कैसे मेंटेन करते हो. यू हैव दैट ऑरा, यू हैव दैट पोटेंशियल टू बिकम वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, पाइल 3. बिकॉज आप सब कुछ मॉडरेशन में करते हो. स्पेंडिंग हैबिट्स भी आपकी मॉडरेशन पे होती हो. ऐसा ना, मुझे नहीं दिखाई देता दैट आप स्पेंड थ्रिफ्ट है या ओवर स्पेंड करते हैं. यू सेव
while you spend also, and you invest as well. वो इन्वेस्टर एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे. You can also have extremely good business skill, business sense, business acumen, and people register that, people understand that. You have that king like quality, pile 3. People respect you. Okay, so what else? एंड इनफैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि लोगों को भी आप में बहुत पोटेंशियल दिखता है. लोगों की बहुत उम्मीदें हैं आपसे कि आप एक दिन बहुत सक्सेसफुल होंगे. देयर यू गो. मुझे दिखाई दे रहा था या तो आप स्ट्रांगली एक लिब्रा हैं या फिर आप वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं. अर्थ वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है बिकॉज ना सिर्फ आप शेयरिंग में बिलीव करते हैं कि जितना मैं कमा रहा हूँ उसका कुछ हिस्सा मैं शेयर करूँ, लोगों के साथ बांटूँ, बिकॉज यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट थिंग्स, यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट योर पावर ऑल्सो. वो उस तरह की पर्सनैलिटी नहीं है कि सब कुछ अपने लिए रख लूँ, सब कुछ अपने लिए होल्ड कर लूँ. नो, नॉट लाइक दैट. ऑल्सो लोगों को दिखाई देता है दैट यू आर एक्सट्रीमली डिवोटेड. मैंने ये शायद वर्ड बोला था इन द बिगिनिंग ऑफ दिस रीडिंग, दैट लोगों को दिखता है दैट यू आर एक्सट्रीमली डिवोटेड टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर जॉब, टुवर्ड्स योर बिजनेस. एंड मैंने जैसे कहा ना कि लोगों को आप में बहुत पोटेंशियल दिखाई देता है, लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं. पाइल 3, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि ये देखते हैं लोग आपको कि जैसे आप लंबी रेस के घोड़े हैं, आप बहुत आगे तक जाएंगे और सक्सेसफुल होने के आपके बहुत हाई चांसेस हैं, ऐसा लोगों को लगता है. ठीक है, और आप बहुत भरोसेमंद भी हैं, लोग आप पे भरोसा कर पाते हैं बिकॉज आप बहुत फोकस्ड हैं, कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं. राइट, और उसके साथ साथ ज़मीन से जुड़े हुए भी हैं, हम्बल भी हैं. यू आर अ वेरी गुड एनर्जी पाइल 3. यू आर अ बैलेंस्ड एनर्जी. उसके साथ साथ वर्क लाइफ बैलेंस भी है. बट येस, यू गिव लॉट्स ऑफ प्रायोरिटी टू योर करियर. बट उसके साथ साथ आपके अंदर आपका दूसरा चेहरा भी है जो कि बहुत प्लेफुल है, बहुत हैप्पी गो लकी है, बहुत फ़न है, फ़नी भी है. यू actually bring smile on people's faces. You love to do that, and people understand, people enjoy your company. Pile 3, people enjoy your company because आपके पास हर टॉपिक पे बात करने को कुछ ना कुछ है. You're that interesting, right? So this was all for you, Pile 3. I really hope you liked the reading. If you did, then please like, share, subscribe, and private readings are open. You can always reach out to me. Also follow me on Instagram. Take care. Bye.